दूर दूर तक कोहरा फैला था। गांव के किनारे एक पुरानी सी झोपड़ी थी। वही झोपड़ी थी जिसमें रामू अपनी पत्नी गीता और 7 साल की बेटी सोनू के साथ रहता था। झोपड़ी इतनी टूटी फूटी थी कि दीवारों में से हवा अंदर आ जाती थी। टपकती छत से पानी भी अंदर गिरता था। उस दिन घर में खाने को कुछ भी नहीं था। दोपहर से तीनों ने सिर्फ पानी पिया था। गीता ने चूल्हे पर मिट्टी का खाली बर्तन रखा और उसमें लकड़ी जलाने का नाटक किया ताकि सोनू को लगे कि खाना बन रहा है। सोनू भूख से परेशान थी। उसने माँ से कहा, माँ, आज रोटी कब मिलेगी? गीता ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, धैर्य रखो, जल्दी ही मिलेगा। रामू चुपचाप कोने में बैठा था। उसके मन में बहुत दुख था। उसने पूरा दिन गांव में मजदूरी खोजी थी, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। ठंड इतनी थी कि उसके हाथ पांव सुन्न हो रहे थे। फिर भी वह सोच रहा था कि कहीं से कुछ लकड़ी मिल जाए ताकि झोपड़ी में आग जलाकर परिवार को गर्म रख सके। रामू उठा और बाहर चला गया। अंधेरा घना था, लेकिन वह हिम्मत करके पास के जंगल की तरफ बढ़ गया। जंगल में सूखी लकड़ियां खोजने लगा। उसकी उंगलियां ठंड से सुन्न हो गई थीं, लेकिन उसने लकड़ियां बटोरी और एक पुराने बोरे में भर ली। जब वह घर लौटा, तब तक गीता सोनू को अपनी गोद में लेकर सुला रही थी। रामू ने लकड़ियां जलाईं। धीरे धीरे झोपड़ी में थोड़ी गर्मी फैलने लगी। गीता ने कहा, रामू, कुछ खाने को नहीं है, लेकिन कम से कम आग तो है। देखो, सोनू सो गई है, उसे ठंड नहीं लग रही। रामू ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और बोला, गीता, मैं हार नहीं मानूंगा। कल सुबह मैं फिर निकलूंगा, चाहे जो भी करना पड़े। मैं कुछ अनाज जरूर लाऊंगा। रात बहुत लंबी थी। हवा सीटी जैसी आवाज कर रही थी। तीनों एक दूसरे के पास बैठकर आग तापते रहे। गीता धीरे धीरे अपने पुराने किस्से सुनाने लगी ताकि समय कट सके। उसने सोनू को सुनाया कि कैसे एक बार वे दोनों भी खूब खुशहाल थे। खेत थे, अनाज था, लेकिन बाढ़ में सब बह गया। अब सिर्फ मेहनत ही सहारा है। सोनू नींद में मुस्कुरा रही थी। रामू ने देखा और मन ही मन कहा, मुझे अपनी बेटी को कभी भूखा नहीं सोने देना चाहिए। सुबह हुई तो ठंड और भी ज्यादा थी, लेकिन रामू जल्दी उठ गया। वह गांव के दूसरे छोर पर गया। वहां एक किसान लकड़ी काट रहा था। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, भैया, मुझे काम चाहिए। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। किसान ने उसकी हालत देखी और कहा, आज मेरी मदद कर दो, बदले में मैं तुम्हें अनाज दे दूंगा। रामू पूरे दिन खेत में काम करता रहा। ठंड से हाथ अकड़ रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। शाम तक किसान ने उसे एक बोरी गेहूं दे दिया। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बोरी कंधे पर रखी और घर की तरफ दौड़ा। गीता और सोनू दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने अनाज देखा, दोनों की आंखों में चमक आ गई। उस रात गीता ने चूल्हे पर रोटी बनाई। सोनू ने पहली बार पेट भरकर खाया और मुस्कुरा कर कहा, माँ, आज बहुत अच्छा लग रहा है। रामू ने आग के पास बैठकर कहा, देखो गीता, अगर हिम्मत हो तो सबसे ठंडी रात भी पार की जा सकती है। गीता ने सिर हिलाया और बोली, हाँ रामू, यही सबसे बड़ी ताकत है, हिम्मत और परिवार का साथ। उस रात तीनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़कर सोने की कोशिश की, लेकिन ठंड बहुत तेज थी। आधी रात को सोनू कांपते हुए जाग गई। गीता ने उसे अपनी बाहों में लिया और अपने आंचल से ढक दिया। रामू ने देखा कि आग धीरे धीरे बुझ रही थी। उसने सोचा, अगर आग बुझ गई तो हम सब जम जाएंगे, मुझे फिर से लकड़ी लानी होगी। वह आधी रात को उठ गया और बाहर चला गया। कोहरा और भी गहरा था। हवा चुभ रही थी। रामू के पैरों में चप्पल भी नहीं थी। फिर भी वह हिम्मत करके पास के जंगल में पहुंचा। जंगल में दूर से किसी जानवर की आवाज सुनाई दी। रामू का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और जल्दी से घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने आग फिर से जला दी। धीरे धीरे गर्माहट फैल गई और सोनू फिर से सो गई। सुबह हुई तो सोनू को हल्का बुखार था। गीता परेशान हो गई। उसने अपने पुराने अनुभव से कुछ जड़ी बूटी पानी में उबाल कर पिलाई। रामू ने कहा, गीता, मैं आज थोड़ा और दूर जाऊंगा, शायद कोई बड़ा काम मिल जाए। अगर मिल गया तो मैं दवा भी ले आऊंगा। रामू गांव के बाहर शहर की तरफ गया। रास्ता लंबा था, लेकिन वह चलता रहा। एक जगह उसने देखा कि लोग सड़क पर मिट्टी खोद रहे थे। उसने जाकर पूछा,
क्या मैं काम कर सकता हूँ? फोरमैन ने उसकी हालत देखकर कहा, हाँ, अगर तुम पूरा दिन काम करोगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। रामू ने पूरे दिन मेहनत की। ठंड से हाथ फट गए थे, लेकिन उसने काम पूरा किया। शाम को उसे कुछ पैसे मिले। वह पैसे लेकर शहर की दुकान से आटा, दाल और थोड़ी सी दवा खरीद लाया। जब वह शाम को घर पहुंचा तो गीता ने दरवाजे पर खड़े होकर उसका स्वागत किया। सोनू चारपाई पर लेटी थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी। रामू ने दवा दी और गीता ने जल्दी से खाना बनाया। उस रात पहली बार तीनों ने अच्छा खाना खाया। गीता ने कहा, रामू, आज मुझे लग रहा है कि हमारी किस्मत बदल सकती है। अगर हम हर दिन मेहनत करेंगे तो शायद फिर से अच्छे दिन आए। रामू ने सिर हिलाया और बोला, हाँ गीता, ठंडी रातें हमें तोड़ने नहीं, हमें मजबूत बनाने आई हैं। धीरे धीरे कुछ दिन बीते। रामू को हर दिन काम मिलने लगा। घर में थोड़ा अनाज जमा होने लगा। गीता ने टूटी छत में पैबंद लगा दिए ताकि ठंड कम लगे। सोनू भी अब पहले से ज्यादा हंसने लगी थी। एक दिन पड़ोसी भी आए और बोले, रामू, तुम्हारी हिम्मत देखकर हमें भी सीख मिली। तुमने हार नहीं मानी और अपने परिवार को बचा लिया। रामू मुस्कुराया। उसने कहा, सच्ची ताकत यही है कि जब सब खत्म लगे तब भी इंसान उम्मीद न छोड़े। उस रात तीनों फिर आग के पास बैठे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन झोपड़ी के अंदर अब डर नहीं था। वहां सिर्फ प्यार, उम्मीद और हिम्मत थी। अगले कुछ दिन और भी कठिन थे। ठंड लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन रामू हर सुबह जल्दी उठकर काम खोजने निकल जाता। कभी खेत में काम मिलता, कभी सड़क पर मजदूरी, कभी लकड़ी काटने का काम। जो भी मिलता वह करता और शाम को घर लौटकर थोड़ा थोड़ा अनाज और कभी कभी सब्जी लेकर आता। धीरे धीरे झोपड़ी में जीवन वापस लौटने लगा। गीता ने आंगन में सूखी टहनियां जमा करके एक छोटा सा चूल्हा ठीक कर लिया। अब वह रोज आग जलाती और सोनू को पास बैठाकर कहानियां सुनाती। सोनू की हंसी फिर से घर में गूंजने लगी, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन तेज आंधी आई। पुरानी झोपड़ी की छत का एक हिस्सा उड़ गया। रात में ठंडी हवा फिर से घर में भर गई। गीता घबराई, लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बोला, गीता, डर मत, सुबह मैं नई छत बनाने का इंतजाम करूंगा। अगले दिन रामू ने गांव के बढ़ई से कुछ पुरानी टिन की चादरें उधार लीं। पूरे दिन मेहनत करके उसने अपनी झोपड़ी की छत फिर से ढक दी। गीता ने राहत की सांस ली और कहा, रामू, अगर तुम न होते तो हम कब के हार मान लेते। रामू मुस्कुराया। गीता, हम सब एक दूसरे के लिए हैं। अगर हम साथ हैं तो कोई ठंड, कोई आंधी हमें हरा नहीं सकती। समय बीतने लगा। धीरे धीरे रामू ने थोड़ा पैसा बचाया। गीता ने सोनू के लिए गर्म कपड़े खरीदे। सोनू अब पढ़ाई करने की जिद करने लगी। गीता ने पास के गांव में स्कूल के बारे में पूछा। वहां मास्टर जी ने कहा, तुम अपनी बेटी को रोज भेजो, फीस कम है, लेकिन अगर पढ़ाई में मन लगाएगी तो हम मदद करेंगे। रामू को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने सोचा, अगर मेरी बेटी पढ़ लिख जाएगी तो उसकी जिंदगी हमारी तरह कठिन नहीं होगी। अब हर सुबह सोनू स्कूल जाने लगी। उसके चेहरे पर नई चमक थी। वह लौटकर माँ बाप को नए नए शब्द सुनाती। गीता और रामू गर्व से मुस्कुराते। धीरे धीरे सर्दी खत्म हो गई। खेतों में नई फसल आई। रामू को अच्छी मजदूरी मिलने लगी। उसने अपनी झोपड़ी की दीवारें फिर से मिट्टी से लीप दी। अब घर पहले से ज्यादा मजबूत लगने लगा। एक शाम तीनों आग के पास बैठे थे। गीता ने कहा, रामू, यह ठंड हमारे लिए परीक्षा थी। अगर हम डर जाते, हार मान लेते तो शायद आज तक भूखे होते। रामू ने सोनू को गोद में लेकर कहा, बिल्कुल, ठंडी रात ने हमें सिखाया कि उम्मीद और हिम्मत सबसे बड़ी दौलत है। अगर ये है तो इंसान किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। सोनू हंस पड़ी और बोली, पापा, अगली ठंड आए तो हम डरेंगे नहीं, क्योंकि अब हमारे पास घर भी है, आग भी है और प्यार भी। तीनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। झोपड़ी में उस दिन कोई डर नहीं था। वहां सिर्फ भरोसा था कि चाहे कितनी भी ठंडी रात क्यों ना आए, वे उसे साथ मिलकर पार करेंगे। सर्दी का मौसम खत्म हुआ और गर्मियों की शुरुआत हुई। रामू अब रोज काम करता और थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने लगा। गीता ने अपने हाथों से बोरे में अनाज भरकर रख दिया ताकि अगली ठंड में उन्हें भूखे न रहना पड़े। सोनू अब स्कूल जाने लगी थी। सुबह वह माँ से कहती, माँ, मैं पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनूंगी
और आपके लिए पक्का घर बनवाऊंगी। गीता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते और वह कहती, बेटी, यही तो हमारी सबसे बड़ी खुशी होगी। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। रामू ने सोनू को वहां ले जाने का वादा किया। उन्होंने अपने छोटे से बटुए से कुछ पैसे निकाले और तीनों मेले में गए। वहां सोनू ने झूले झूले, खिलौने लिए और गर्म गर्म जलेबी खाई। उस दिन लंबे समय बाद गीता और रामू के चेहरे पर खुलकर मुस्कान आई। लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। कुछ महीनों बाद गांव में फिर से ठंडी हवाएं आने लगीं। इस बार रामू पहले से तैयार था। उसने पहले ही लकड़ियां जमा कर ली थीं, छत मजबूत कर ली थी और काफी अनाज घर में रख लिया था। सर्दी की पहली रात जब कोहरा छाया, रामू ने आग जलाई और तीनों उसके पास बैठ गए। सोनू ने कहा, पापा, अब मुझे ठंड से डर नहीं लगता। अब तो हमारी झोपड़ी भी मजबूत है। रामू मुस्कुराया और बोला, बेटी, हिम्मत हो तो ठंड भी दोस्त बन जाती है। अब हमें डरना नहीं है, बस मेहनत करते रहना है। धीरे धीरे गांव में लोग भी रामू की हिम्मत को देख प्रेरित होने लगे। जो लोग पहले हार मानकर बैठे रहते थे, वे भी काम पर जाने लगे। किसी ने रामू से कहा, तुम्हारी मेहनत देखकर हमें भी लगा कि जिंदगी बदल सकती है। साल बीत गए। सोनू बड़ी हो गई और पढ़ाई में बहुत अच्छा करने लगी। उसने स्कूल में पहला स्थान पाया। पूरे गांव में उसका नाम हो गया। मास्टर जी ने गर्व से कहा, रामू, तुम्हारी बेटी गांव की शान बनेगी। रामू और गीता की आंखें भर आईं। उन्हें याद आया कि कभी यही बेटी भूख से रोती थी और वे उसे बहलाने के लिए खाली बर्तन चूल्हे पर रखते थे। कुछ और साल बाद सोनू शहर पढ़ने चली गई। उसने बहुत मेहनत की और अच्छी नौकरी पाई। पहली सैलरी मिलते ही उसने माँ बाप को नया पक्का घर बनवा कर दिया। जिस दिन घर तैयार हुआ, रामू ने आंगन में दीपक जलाया और बोला, देखो गीता, ठंडी रात से शुरू हुई हमारी कहानी आज रोशनी में खत्म हो रही है। हमने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और यही हमारी जीत है। गीता ने मुस्कुराकर कहा, हाँ रामू, अगर परिवार साथ हो तो कोई मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। यही ठंडी रात की सबसे बड़ी सीख है। देखा, हमारी मोना बिटिया ने हमें कितना बड़ा घर खरीद कर दिया। मुझे तो हमेशा से विश्वास था कि जिस दिन वह हमें पढ़ाई के लिए लेकर जाएगी, उस दिन से उसकी किस्मत बदल जाएगी। मैंने तभी मन में ठान लिया था कि मेरी मोना एक दिन जरूर कामयाब होगी, और आज देखो वही हुआ। मेरे सीने में खुशी समा ही नहीं रही है। मोना के पापा, तुम बताओ ना, ये नया घर तुम्हें कैसा लगा? कितना प्यारा और कितना बड़ा घर है ये। चारों तरफ इतनी खुली जगह, बड़ी बड़ी खिड़कियां और हर कोने में हमारी बिटिया की मेहनत की खुशबू है। ये सिर्फ घर नहीं, हमारे सपनों का महल है, जिसमें मोना की मेहनत और लगन की रोशनी चमक रही है। अब हमें किसी की तानों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अब हम गर्व से कह सकते हैं कि ये सब हमारी मोना की बदौलत है। उसका हर कदम हमें इस खुशी तक लेकर आया है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं तो जब इस घर के दरवाजे से अंदर आया था, तभी मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे याद आ गया कि हमने किस तरह की जिंदगी देखी थी, कैसे बरसात में हमारी झोपड़ी टपकती थी, कैसे ठंड में हम एक दूसरे से लिपट कर बैठते थे ताकि थोड़ी गर्मी मिल सके, और कितनी बार भूखे ही सोना पड़ा था। लेकिन आज देखो, हमारी बिटिया ने हमें उस जिंदगी से निकालकर यहाँ ला खड़ा किया है, जहाँ हर कोने में चैन और सुकून है। मुझे याद है जब मोना छोटी थी और कहती थी कि पापा, एक दिन मैं आपके लिए बड़ा सा घर लाऊंगी, तब मैं मुस्कुरा देता था, लेकिन मन ही मन सोचता था कि पता नहीं यह दिन आएगा भी या नहीं। लेकिन हमारी बिटिया ने अपने वादे को सच कर दिखाया। उसने दिन रात मेहनत की, कितनी मुश्किलों का सामना किया, कितनी बार हार के कगार पर खड़ी हुई, लेकिन फिर भी संभली, और आज हम इस घर में खड़े हैं तो यह उसकी हिम्मत का नतीजा है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। जब मैं इस घर में खड़ी हुई तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू थम नहीं रहे थे। मुझे याद आ गया कि हमने कितने साल संघर्ष किए, कैसे भूखे पेट सोना पड़ा, कैसे ठंड और बारिश में हम एक दूसरे का सहारा बनते रहे। लेकिन आज देखो, हमारी बिटिया मोना ने हमें उस सब से बाहर निकालकर इस घर में खड़ा कर दिया है। मुझे याद है जब मोना छोटी थी और अपने छोटे छोटे हाथों से कहती थी कि मम्मी पापा, एक दिन मैं आपके लिए बड़ा घर लाऊंगी, तब मैं मुस्कुराती थी और मन ही मन सोचती थी कि मेरी बिटिया एक दिन जरूर कामयाब होगी। और आज वही हुआ। आज मैं देख सकती हूँ कि उसकी मेहनत और लगन ने हमें यह खुशी दी है। यह घर सिर्फ दीवार और छत का नहीं है, यह हमारी पुरानी मेहनत, हमारे आंसू, हमारी उम्मीद और हमारे सपनों का संगम है। अब हमें किसी की तानों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारी बिटिया ने हमें वह सब कुछ दिया है जो हमने कभी चाहा था। हमारे पास अब सिर्फ चैन और सुख है।
इस घर में हर कोना हमारी खुशी की गवाही देगा, हर कमरे में हमारी हंसी गूंजेगी। और अब हम अपने भविष्य के लिए बिना डर के योजनाएं बनाएंगे। अब हमें यह जानकर संतोष